अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको वेलकम है 5 डे चैलेंज मखारज को सीखने का, जिसमें ये वाला फर्स्ट डे फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हम मखारज की डिटेल प्रोनाउंसिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए अलिफ है। अलिफ का जो कोई मखारज नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है? अलिफ का कोई मखारज नहीं होता, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर, इसमें जहाँ पे रेड कलर का हाईलाइट किया गया है वहाँ ये मुंह का खाली हिस्सा है। तो हमको अलिफ जो है ना, ये हम नॉर्मली प्रोनाउंस करेंगे, इसमें हमको कुछ ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। सिंपल सा अल्फ़ाबेट है, तो सिंपल प्रोनाउंसिंग के इसका कोई मखारज नहीं, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। इसमें हम सीखेंगे जो मेन ख़ास बात है, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमको है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, अलिफ है या लाम है, ये हमज़ा है, क्या है। तो इसको हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे आप देख सकते हैं अलिफ के ऊपर हमको हमज़ा दिया गया है। ठीक है, तो अलिफ हमेशा खाली होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए कि अलिफ हमेशा खाली होगा। अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी एराब आया, जैसे कि अलिफ के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर ज़ेर या अलिफ के ऊपर पेश, ऐसा कुछ भी अगर एराब आए तो हम उसको हमज़ा पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा अलिफ क्या होगा? खाली होगा। अभी देखिए अलिफ के ऊपर ऐसा हमज़ा जब आएगा तो ये होगा क्या है? हमज़ा जो है अलिफ की शक्ल में होगा। कुरान में क्या है, अरबी में एक हम नोटिस करना है, अगर अल्फ़ाबेट के ऊपर और एक अल्फ़ाबेट, माने डबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ऊपर एक नीचे एक, अगर ऐसा एक एक है ना, एक साथ दो दो हुरूफ अगर आएंगे तो हम कभी भी ऊपर का जो हरफ है ना उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे। ये ध्यान में रखिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ना, अब इसमें अलिफ पढ़ना या हमज़ा पढ़ना, ऐसा या भी आता है। ठीक है, तो अभी देखिए अगर अलिफ अकेला होगा तो वो ऐसा आएगा। वर्ड्स में सेंटेंस की बात करी, कुरान पाक की सेंटेंस की बात कर रही हूँ। अगर हमको कोई आयत शुरू हो रहा है, आयत के शुरू में है ना ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम हमज़ा ही पढ़ेंगे। अगर आयत के हर्फ, लाइन, सेंटेंस कुछ भी हो, इसके दरमियानी में आएगा, जैसे कि दो हुरूफों के बीच में अगर हमको हम अलिफ आना है तो ऐसा आएगा वो। ठीक है, एल टाइप, मतलब यहाँ से एक मिलाकर होगा हर्फ, यहाँ से एक मिलाकर होगा, बीच में होगा अलिफ। उसी तरह अगर हमको अलिफ आखिर में आएगा, हुरूफ के आखिर में या आयत से पहले लास्ट में, तो ऐसा आएगा। तो शुरू और आखिर का देखिए सेम होता है, लेकिन ये जो ऐसा दिया गया है ना वो मिला के पढ़ने का होगा। ठीक है, अभी देखिए दूसरा हर्फ है बा। ठीक है, बा जो होता है ये दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। बा की अदाई कैसी है? हम इसको बो नहीं करेंगे, उसको मोटा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बा एकदम बारीक पढ़ेंगे, बै। ठीक है, इसको हम बै बोलकर पढ़ेंगे। तो ये दोनों होठों के गीले हिस्से से ब अदा होता है। बा भी सिंपल ही है प्रोनाउंस करना, लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखना है, कुरान पाक में बा का हर्फ जब आता है तो वो उसके बहुत शक्लें होते हैं, शॉर्टकट में भी आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉट नीचे है या ऊपर, ऊपर है तो क्या है, नीचे है तो, एक कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। जब बा अकेला, नॉर्मली जब बा ऐसा होता है, इब्तदाई में बा कैसा होगा, माने जब आयत के शुरू में या एक वर्ड, ठीक है, एक वर्ड के शुरू में जब हमको बा से वर्ड शुरू होता है तो बा ऐसा होगा, छोटा सा लकीर देंगे, उसके नीचे एक नुक्ता दे देंगे, वन लाइन के नीचे एक डॉट दिया जाएगा, तो वो होगा बा। उसी तरह दरमियान में देखिए और छोटा कर दिया गया है यहाँ पे, मतलब दो हुर्फ आजू बाजू में होंगे, बीच में खाली एक नुक्ता देंगे ऐसा, तो ये है दरमियानी शक्ल। और वर्ड के आखिरी में बा ऐसा होता है, तो ये हमको दो है ना समझ में आ जाता। ठीक है,
इब्तदाई में और आखिर का हमको क्लियरली समझ में आता है। कंफ्यूज हमको होता है किधर, दरमियान हिस्से में। इसके लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि लकी के नीचे या फिर वर्ड के नीचे से कुछ भी साइन के नीचे अगर एक नुक्ता आ गया तो वो होगा बा। बा को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, और दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। अभी देखिए तै, तै का मखरज क्या है पहले हम वो देखेंगे। जुबान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ में लगाने से तै अदा होता है। पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे कि जुबान की जो नोक होती है ना, उसको कहाँ पे लगाया है, ऊपर के दो दांतों के जड़ में लगाया। पिक्चर के ज़रिए से हमारा माइंड जल्दी ग्रैब करता है। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स से ज़्यादा हमारा दिमाग जो है फ़ोटोज़ को देखकर जल्दी समझ में आ जाता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने पिक्चर और आपको है ना वर्ड्स दो में बताई ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे दिख रहा है ज़ुबान की जो ये कोनी होती है ऊपर के दांतों की जड़ में लगाने से तै अदा होता है। जब आप सुनते हो ना वीडियो, उस टाइम पे आप लोग सिर्फ खाली मत सुनिए, आप लोग है ना साथ में है ना प्रैक्टिस भी करिए ताकि खुल जाता। आपका कुछ भी मिस्टेक रहा तो सुनकर क्या है वो दुरुस्त हो जाता। बाद में अब सुनेंगे, बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, वीडियो सुनते हुए प्रैक्टिस करिए खुलकर। तै, ये है तै, ठीक है। ज़ुबान की जो कोनी होती है, जो नोक होता है ना टिप, उसको हम कहाँ पर लगाएंगे, ऊपर के दो दांतों के जड़ में लगाने से तै अदा होता है। और तै का शक्ल कैसा है यहाँ पे देखिए। तै जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, नॉर्मली आया है, ठीक है। जैसे कि हम आइसुल अलग जब ता होता है तो इस तरह होगा, अगर ता शुरू में होगा तो ता इस तरह होगा, ठीक है। अगर ता दरमियानी में होना, जैसे कि दो हरूफ के बीच में होना है तो ता इस तरह होगा। दो हर्फ आजू बाजू में, खाली लकीर के ऊपर दो नुक्ता, लाइन के ऊपर 2 डॉट्स होंगे तो वो होगा ता, ठीक है। और आखिर में जब पूरा एंड में एक हर्फ, एक वर्ड कंप्लीट हो गया, उसके लास्ट वाला वर्ड ता है तो वो इस तरह ख़त्म होगा, ठीक है। लाइन के नीचे, सॉरी, लाइन के ऊपर 2 डॉट्स आए तो वो होगा तै, ठीक है। ध्यान में रखिए, ता हमको हमेशा इसी तरह नहीं दिखेगा कुरान में, ठीक है। ता हमको कुरान में नहीं इस तरह नहीं दिखेगा, कभी ऐसा भी आएगा, कभी ऐसा भी आएगा, कभी ऐसा भी आएगा। तो ये पूरे हमको नोटिस करना है, ठीक है। तो ये है तै, इसको हम बारीक पढ़ेंगे। ता को हम कैसा पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला हर्फ जो हम सीखेंगे वो है फै। फै की प्रोनाउंस कैसा करना है यहाँ पे देखिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हम इसको नॉर्मली सा पढ़ देते, ठीक है। सा में और फै में बहुत फ़र्क है, मायने बदल जाते हैं, इसलिए हमको मखारज को अच्छे से समझ के उसको सीखना है ताकि हुर्फ़ों को हम ना बदलें और हुर्फ़ों की अदायगी में कुछ चेंजेस ना करें, ताकि हमारा तजवीद है या हमारे क़वाइद है वो और परफेक्ट बने। देखिए फै, ज़ुबान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे में लगाने से फै अदा होगा। तो ज़ुबान की जो नोक होती है ना, उसको ऊपर के दो दांतों के किनारे पे लगाने से फै अदा होगा। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह यहाँ पे बताया गया है, देखिए अच्छे से देखिए। यहाँ पे ज़ुबान की जो कोनी है उसको कहाँ पे लेके जाना है हमको, ऊपर के दो दांतों के किनारे पे लेके जाके फै अदा करना है। और ऐसा अदा करते वक्त है ना, हमारा ज़ुबान जो होता है थोड़ा सा होठ के बाहर आएगा, माने दो दांतों के बीच में हमको आ जाएगा फै बोल के, और एकदम बारीक प्रोनाउंस होगा फै, ठीक है। फै एकदम बारीक अदा करेंगे और इसका जो हम शक्लें देखेंगे कि ये किस तरह कैसे हाल में आता है, कुरान पाक में हमको किस शक्ल में हमको मिलता है। यहाँ पे देखिए, अभी जब फै, जब
अलग होगा, अलग बताया जाता है, तो वो कैसा होता है वो, ये हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह इसको पढ़ना है बोल के, दिक्कत यहाँ पर देख के हम समझ जा सकते कि हाँ ये सा है, क्योंकि पूरी शक्ल दिख गई है। अभी देखिए, जब वो इब्तदाई में आता है, शुरू में जब आएगा तो वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा वो, माने थोड़ा सा उसका बॉडी दे देंगे और ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे, ठीक है। तो ये है सा, शुरू में ऐसा होगा। और हर्फ में माने 2 हुरूफ के बीच में अगर सा आएगा तो देखिए खाली से एक लाइन देंगे और ऊपर 3 नुक्ते देंगे, तो ये है सा। और आखिरी वर्ड के आखिरी में जब आएगा तो सा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये इसके शक्लें हैं, माने इतने टाइप्स ऑफ सा हमको कुरान में मिलेंगे। हम इसको बिल्कुल इसमें हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको हर बार ऐसा ही सा नहीं दिखेगा, आपको कभी ऐसा आएगा, ये शक्ल में आएगा, कभी ये शक्ल में, और कभी ये शक्ल में आपको सा दिखाई देगा। सा को हम हल्का पढ़ेंगे, ठीक है। सा वो हल्का ही पढ़ा जाएगा ना चाह कर भी, क्योंकि बीच में हमको ज़ुबान आ जाता है, तो उसको ना हम मोटा पढ़ सकेंगे ना उसको हम कुछ कर, क्योंकि ज़ुबान की जो कोनी है वो कहाँ पे लगाना है, हमको सामने के 2 दांतों के किनारे पर लगाना है। पिक्चर को अच्छे से देखकर मखारज को समझिए, तो अच्छे से आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। अभी देखिए दूसरा वाला हर्फ हमारा जो है वो है जीम, ठीक है। जीम की प्रोनाउंसिंग देखिए कैसा है। जीम ज़ुबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से जीम अदा होता है। ज़ुबान का जो बीच का हिस्सा है ना, आप देखिए यहाँ पे ज़ुबान का बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला बीच का हिस्सा है ज़ुबान का। बीच का जो हिस्सा है वो कहाँ पे लगाना है हमको, ऊपर के तालू, ठीक है, जो पैलेट बोलते हैं ना वहाँ पे, जी वहाँ लगाने से जीम अदा होगा, ठीक है। और जीम को हम कैसा पढ़ेंगे, जीम को हम बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे, जीम को हम बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ में, ना बारीक ना मोटा। इसका देखिए अभी हम, ये सिंपल है जीम का, इसमें कुछ ज़्यादा हमको डिफ्रेंशिएट नहीं है, नॉर्मली जिस तरह हमको तय और सा में है ना बहुत फ़र्क है सा में, उसी तरह जीम नॉर्मली है। तो देखिए यहाँ पे जीम जब आएगा अलग तो ऐसा हम समझ लेंगे जीम को। अगर जीम इब्तदाई में आएगा कुरान पाक जब की तिलावत करेंगे हम उस टाइम पे, तो जीम कैसा होगा, इसका आधा पार्ट हो जाएगा बॉडी, ठीक है। तो ये होगा जीम। उसी तरह जीम का दरमियानी हिस्सा जब 2 हुरूफ के बीच में जीम आएगा तो ऐसा होगा, नुक्ता नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसका हाफ पार्ट कट हो जाएगा। और जब आखिर में आएगा जीम तो यहाँ पे हमको आखिर का तो अच्छे से समझ में आ जा रहा कि ऐसा है। तो मेन क्या है, ये 2, ठीक है, बीच का और इब्तदाई, ये 2 में हम कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या है, लाइन है नीचे डॉट है, लेकिन हमको साथ साथ इसके क्या दिया गया है, इसका ऊपर का हिस्सा दिया गया है, जिससे हम अच्छे से समझ सके कि ये क्या है, ये जीम है, ठीक है। अभी देखेंगे हम है का मखरज, जो कि बहुत अहम है। इसको हम ये मोस्टली सबसे ज़्यादा हम इसका मिस्टेक करते हैं, हाँ पढ़ देते हैं इसको, हाँ छोटा हाँ करते, हवा हम ऐसा अंदर ले लेते हैं हाँ बोलकर, लेकिन हमको इसकी प्रोनाउंसिंग बहुत हैवीली करना है। देखिए फर्स्ट देखेंगे, ये हलक के बीच के हिस्से से हाँ अदा होता है। इसको अदा करते वक्त आपके मुंह का क्या है, हवा जो है ना वो बाहर की तरफ आती है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये पिक्चर में आप लोग सबसे पहले देखिए, इसमें हमको पहले हलक का जो है ना 3 पार्ट्स नज़र आ रहा है, ठीक है। हलक का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, बीच वाला और नीचे का हिस्सा। तो हमको हाँ कहाँ से अदा करना है, बीच के हिस्से से, ठीक है। जब हम ये अदा करते हैं ना तो हमारा जो मुंह का हवा है वो हमको मुंह से बाहर की तरफ आएगा। तो हम हमारा हथेली को भी है ना मुंह के पास रख के एक बार है बोल के पढ़िए, है, तो है ना अच्छे से अदा करने आएगा, हमको समझ में आएगा अच्छा ऐसा करना है बोलकर। तो ये है, थोड़ा सा हम हलक को दबाएंगे। क्या है इसका मखरज, पिक्चर को देखकर प्रैक्टिस करिए, क्या है पिक्चर को, पिक्चर जल्दी हमारे दिमाग में बैठता है ना। तो यहाँ पे देखिए, पिक्चर को देखिए, यहाँ पे हलक का जो बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट किया गया, बीच के हिस्से से
हा अदा होगा, हलक के बीच के हिस्से से हा अदा होगा और मुंह का जो हवा है ना वो बाहर की तरफ आएगा। ऐसा पिक्चर को हम नोटिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, इसका हम अभी देखेंगे, इसकी शक्लें देखेंगे। शक्लें देखिए यहाँ पे हा का शक्ल देखिए कैसा है। हा जब ये यहाँ पे हम समझ पाएंगे, ये तो हा, ये इसका शक्ल हमको बता रहे हैं। हा जब शुरू में होगा तो हा ऐसा होगा, हा जब शुरू में होगा तो हा ऐसा होगा। हा अगर दरमियानी में होता है तो हा ऐसा होगा। देखिए अच्छे से, कुछ भी इस पे कुछ नुक्ता नहीं है, खाली हा का मुंह, ऊपर का जो मुंह है वो दिखाई दे रहा है हमको सिर्फ। ठीक है, और हा जब हमको आखिर में होगा तो हा ऐसा होगा। यहाँ पे कैसा है देखिए, यहाँ पे देखिए हा कैसा है, यहाँ पे फुल बॉडी दे दिया गया है, फुल बॉडी दे दिया गया है, ये है। ठीक है, तो ये है इसके डिफरेंसेस कि हा को हम कैसा प्रोनाउंस करेंगे और इसके शक्लें जो है यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हा का और एक बार मैं रिवाइंड कर देती हूँ, एक बार और अच्छे से सुनिए। हलक का जो बीच का हिस्सा होता है उससे हम है अदा करेंगे और इसको अदा करते वक्त हमारा जो मुंह का हवा है ना वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, हलक के बीच के हिस्से से अदा होगा। नेक्स्ट देखिए अभी खो, खो कैसा पढ़ेंगे हम, इसको खा खा करते। ठीक है, ये खा नहीं है, ये है खो, ये हुरूफ मुस्तालिया, इसको हम मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हलक के ऊपर वाले हिस्से से खो अदा होगा। ठीक है, हलक के ऊपर वाले हिस्से से खो अदा होता है। यहाँ पे आप पिक्चर पे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ। पिक्चर जब जूम होगा ना तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि इसके पार्ट्स कैसे हैं और ये कहाँ से अदा हो रहा है। अभी देखिए, अभी मैं मार्क करती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हलक का जो यहाँ पे ऊपर वाला हिस्से से हमको ह अदा होगा। ठीक है, हलक के ऊपर वाले हिस्से से हमको खौ अदा होगा। यहाँ से कौन सा हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, अब खौ पढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ से खौ की अदायगी मिलेगी। हलक के ऊपर वाले हिस्से से खौ अदा होगा। इसके शक्लें देखेंगे कि ये कैसा आता है। एक मिनट ठहरिए, इसको मैं थोड़ा सा है ना जूम की थी ना आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आने के लिए। अब इसको मैं सेट कर देती हूँ। अभी देखिए इसका जब ये तो हम पहचान सक रहे हैं खौ है बोलकर, जब ये शुरू में आएगा, वर्ड के शुरू में होगा तो खौ कैसा होगा, इसका आधा हिस्सा देगा लेकिन उसके ऊपर नुक्ता दिया जाएगा। उसी तरह दरमियानी में भी सेम ऐसा ही होगा और इसके आखिर में ऐसा होगा जो कि हम आसान से पहचान सकते हैं। देखिए खाली वर्ड, हम खाली अल्फ़ाबेट लिखा गया तो पहचान लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन जब उसको मिलाकर जब और एक हुर्फ आ जाता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट में हो जाता है। जैसे कि इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स होते हैं, उसी तरह अरबिक में क्या हो जाता है, कैपिटल में हमको एक जैसा बताते हैं और स्मॉल में हमको उसका आधा शक्ल देते हैं। इसके लिए उसकी शक्लें बहुत बेहतर से बेहतर अंदाज में हमको समझ लेना चाहिए, ताकि हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो हुर्फों को हम उल्टा पलटा नहीं कर सकेंगे। ये है हमारा फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट डे चैलेंज, जिसमें हम अल्फ़ाबेट सीखे हैं अलिफ बा ता सा जीम हा और खो। अभी इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है इंशाल्लाह सेकेंड डे, सेकेंड चैलेंज, सेकेंड वीडियो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।